हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा हाउ टू चूज अ स्टॉक फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस, कि कैसे हम रेशियोज को चेक करके वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। Our today's topic is technical analysis, financial markets. From this video onwards, we are going to learn technical analysis. कैसे हम चार्ट्स को देख के, पैटर्न को समझ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक की वैल्यू अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। In which we will cover categories of financial market, different segments, how to do trading. फाइनेंशियल मार्केट्स, 95% लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता। उनको सिर्फ एक ही मार्केट के बारे में पता है। 99% लोगों को फाइनेंशियल मार्केट की कैटेगरी कितनी होती है उसके बारे में पता ही नहीं होता। उनको सिर्फ एक ही मार्केट के बारे में पता होता है और वो है इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसे हम बोलते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम जो शेयर्स की बात करते हैं, रिलायंस, टाटा, इंडिगो, टीवीएस, बजाज, ये सारे शेयर्स का जो मार्केट है उसे कहते हैं इक्विटी मार्केट। 99% लोगों को सिर्फ यही पता होता है, लेकिन इससे भी दो बड़े मार्केट अवेलेबल है। एक है कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गोल्ड, निकल, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, इन सब में भी ट्रेडिंग होता है, उसे कहते हैं कमोडिटी मार्केट। एंड द थर्ड कैटेगरी होती है जो है फॉरेक्स या करेंसी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज। डिफरेंट जो करेंसी की पैर होती है उसमें भी ट्रेडिंग होता है। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल समझिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी कंपनी का स्टॉक या कोई भी कमोडिटी या करेंसी को परचेज कर लिया एक लो कॉस्ट के ऊपर, और कुछ लंबे समय के लिए आप वहां पे पैसा निवेश करना चाहते हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, एंड 5 साल के बाद आपको वो कितना रिटर्न दे पा रहा है उससे कहता है इन्वेस्टमेंट। बीच में भले ही वो फिर थोड़ा अप एंड डाउन हुआ हो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है चीज को लेके बेचना। सस्ते में परचेस करो, महंगे में बेचो। तो दुनिया के अंदर जो भी चीज की प्राइस डेली बेसिस पे चेंज हो सकती है, उन सब जगह पे ट्रेडिंग पॉसिबल है। बात करें इक्विटी की, शेयर्स की, उसकी प्राइस डेली चेंज होती है, एवरी सेकंड, एवरी मिनट चेंज होती है। सेम गोज विद कमोडिटीज एज वेल, उसकी प्राइस भी एवरी सेकंड, एवरी मिनट चेंज होती है। करेंसी मार्केट के अंदर भी आप रोज पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि आज डॉलर इतना अप गया, रुपया इतना टूटा। तो दुनिया में जितनी भी करेंसी अवेलेबल है सबकी एक पैर होती है। जैसे हमारी USD to INR पैर है, एक US डॉलर के सामने कितने रुपए होते हैं, ऐसी डिफरेंट पैर होती है जिनकी भी वैल्यू रोज चेंज होती है। तो अगर तो आपने उनको सस्ते में बाय किया और महंगे में बेचा, तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो हो गया आपका प्रॉफिट। नाउ डिफरेंट सेगमेंट्स, इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स, ये 3 मार्केट को अवेलेबल है, लेकिन इन तीनों मार्केट में हम किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कैश सेगमेंट इन्वेस्टमेंट। कैश का मतलब क्या होता है? आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, अभी हम एक इक्विटी का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, सामने पैसा दिया, उसे कहता है कैश सेगमेंट, जिसमें 2 तरीके अवेलेबल है। एक कहता है डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है? जो हमें जनरली पता होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो है डिलीवरी। किसी कंपनी के स्टॉक को लेके रख देना, होल्डिंग करना। अगर उस स्टॉक को आपने बाई किया है, जिस प्राइस पे आपने बाई किया वहां से प्राइस अप जाएगी तो आपका प्रॉफिट अप। जिस प्राइस पे आपने बाई किया वहां से उस स्टॉक की प्राइस डाउन जाएगी तो आपका लॉस होगा। इससे कहते हैं डिलीवरी। आप उसे होल्ड कर सकते हो।
1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है आप तब तक होल्ड कर सकते हो। इसे कहता है डिलीवरी। दूसरा जिसे कहते हैं इंट्राडे, जैसे नाम बताता है इंट्राडे, विद इन अ डे। स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को एंड क्लोज होता है 3:30 PM को। सुबह 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक को ले बेच कर सकते हो। तो इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी बाइंग या सेलिंग करी है विद इन अ डे उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने 9:15 को या 9:20 को, 9:30 को, 9:45 को, 11:15 को मार्केट क्लोज होने से पहले किसी भी टाइम पे आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है बाई का या सेल का, उससे उल्टा आपको 3:30 से पहले करना ही पड़ेगा। आपने अगर तो पूरे दिन में बाई किया है तो बिफोर 3:30 आपको उसको कंपलसरी सेल करना पड़ेगा। और अगर तो आपने पहले सेल किया है, हाँ ये भी पॉसिबल है, स्टॉक मार्केट में आप पहले सेल भी कर सकते हो। डेफिनेटली इस टॉपिक के बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपने बाई किया है या सेल किया है, विद इन अ डे आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। अभी आपके मन में यह सवाल आता होगा कि डिलीवरी के अंदर हमने स्टॉक को बाई किया है तो उसको हम होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि हम जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं होता है तब तक उसको होल्ड करके देख सकते हैं। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि डिलीवरी के अंदर हम स्टॉक को बाई करके होल्ड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने रिलायंस के शेयर को बाई किया, आपने जिस प्राइस पे बाई किया, आपके बाई करने के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो आप उसको होल्ड करके रखोगे 2-3 दिन, 4 दिन, महीना। अभी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि डिलीवरी के अंदर हमने किसी स्टॉक को बाई किया है, आपने जिस प्राइस पे बाई किया वहां से उसकी प्राइस डाउन चली गई तो आप उसे होल्ड कर सकते हो। आपके लिए उस स्टॉक को बेचना कंपलसरी नहीं है लॉस के अंदर। आपने मैं एग्जांपल के तौर पे बाई किया 2300 पे और प्राइस आ गई 2250, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 50 रुपए का लॉस बेयर करके उसको सेल कर दो, आप उसको होल्ड कीजिए। उसकी प्राइस अब 2300 वापस आ जाए या तो 2350 आ जाए तो आप प्रॉफिट में उसे बेच सकते हो। आपको उसके लिए भले ही 1 दिन वेट करना पड़े, 1 महीना या फिर 1 साल, आपकी मर्जी है। लेकिन इंट्राडे के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आपने दोपहर को 12 बजे रिलायंस का स्टॉक बाई किया 2300 रुपए का और 3:30 से पहले उसकी वैल्यू डाउन होके आ गई 2280, तो आपको कंपलसरी 2280, भले ही आपको एक स्टॉक के ऊपर 20 रुपए का लॉस हो रहा है लेकिन आपको सेल करना ही पड़ेगा। तो लोग इंट्राडे क्यों करते हैं? ये तो बेवकूफी होगी, क्योंकि डिलीवरी के अंदर आपके पास एक चॉइस है कि आप जब तक ना चाहो तब तक आप उसे स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे। लेकिन इंट्राडे के अंदर आपके पास एक कंपल्सन है कि आपको 3:30 से पहले कंपलसरी स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। तो फिर लोग इंट्राडे क्यों करते हैं? उसका रीजन हम नेक्स्ट कुछ समय में समझेंगे। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि लोग, उसका रीजन हम कुछ ही मिनट में समझेंगे, आपको सिर्फ उसका अभी एक झलक दे देता हूं। लोग इंट्राडे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उसमें मार्जिन मिलता है। अभी मार्जिन का मतलब क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ ही समय में समझाता हूं। तो कैश सेगमेंट में ये 2 चीजें आती है, डिलीवरी एंड इंट्राडे। उसके अलावा और भी 2 चीजें आती है, उसके अलावा एक सेगमेंट होता है जिसे कहता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल प्राइस नहीं है बट ओरिजिनल प्राइस, उसके अलावा भी और एक सेगमेंट आता है जिसे कहता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल प्राइस से डिराइव होके रखा हुआ है उसे कहता है डेरिवेटिव्स। उसमें 2 चीजें आती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, FNO जिसे हम बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन।
अभी ये दो चीज क्या होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर लॉट में वर्क करता है, उसे आप एक शेयर की तरह ही समझ सकते हो, थोड़ा उससे डिफरेंट होता है। डेफिनेटली फ्यूचर का हम जब डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे तब आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन फ्यूचर एक शेयर जैसा ही होता है, लेकिन एक लॉट में होता है। आप एक दो शेयर बाय नहीं कर सकते हो, आपको लॉट में 250 या 500 शेयर बाय करने पड़ते हैं, वो हो गया फ्यूचर। एंड ऑप्शन, ऑप्शन एक डिफरेंट सेगमेंट है जहां पे आप प्राइस को गैस करते हो कि इतने समय बाद इस स्टॉक की प्राइस यहां तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों को डिटेल में जब हम उसका टॉपिक कवर करेंगे तब डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ टू डू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, लेना और बेचना। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर तो आपको लग रहा है कि आप जिस पोजीशन पे मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से स्टॉक की प्राइस डाउन जाने वाली है, आफ्टर अप ट्रेंड मार्केट अप मूवमेंट दे चुका है और वहां से आपको लग रहा है कि अभी डाउन आएगा, तो आप पहले हाई प्राइस पे उसे सेल कर सकते हो, सेल हाई, एंड जब प्राइस डाउन आ जाए तब आप लो प्राइस पे उसको बाय कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स मे बी आपके लिए थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि हाई प्राइस पे हम सेल पहले कैसे करें फिर बाय कैसे करें। विद इन द एंड ऑफ द सेशन आप पूरा चीजें समझ जाओगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। एंड सेकंड, आफ्टर द डाउन ट्रेंड, जब स्टॉक मार्केट बहुत डाउन जा चुका है, किसी कंपनी का स्टॉक बहुत डाउन जा चुका है और आपको लग रहा है कि स्टॉक यहां से अप जाएगा, तो लुक फॉर बाय पोजीशन। आप बाय लो, सस्ते में बाय करो, सेल हाई, महंगे में उसको बेचो। तो जो एक बिजनेस का सिंपल फंडामेंटल रूल होता है कि किसी भी चीज को सस्ते में परचेस करना और महंगे में बेचना, वही रूल स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होता है। चलिए इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां पर मैंने जीरोधा का मेरा अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। जीरोधा एक ब्रोकिंग फर्म है, एक स्टॉक मार्केट और एक ट्रेडर के बीच में एक फर्म होता है जिसे कहते हैं ब्रोकर। जो मैंने यहां पे केस में जीरोधा है, बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल है, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, बट जीरोधा मैं उसे यूज करता हूं बिकॉज मुझे पर्सनली जीरोधा सस्ता लगता है एंड कन्वीनियंट लगता है। बाकी चॉइस आपकी है, आप जो भी ब्रोकिंग फर्म में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो डीमैट, आप वहां पे ओपन करवा सकते हो। यहां पे अगर मैं सर्च करूंगा रिलायंस, जो मैं बात कर रहा था रिलायंस के शेयर्स की, तो आपको यहां पे एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलायंस का, उसकी प्राइस भी दिख जाएगी एंड बीएससी के ऊपर उसकी प्राइस कितनी है वो भी दिख जाएगी। अगर मैं दोनों को यहां पे ऐड कर दूंगा तो आपको दिखेगा कि दोनों पे उसकी प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर चल रही है। बीएससी के ऊपर है 2029.00 और एनएससी के ऊपर है 2029.15, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया इसे कहते हैं इक्विटी शेयर्स। अगर तो मैं यहां पे जाके इसको बाय करूंगा तो देखो मुझे रिलायंस का एक शेयर लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा 2029 रुपए के अंदर, जो उसकी करंटली प्राइस चल रही है। अगर मैं बाय करूंगा तो मेरे डीमैट का, अगर तो मैं बाय करूंगा तो मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर ये शेयर चला जाएगा। ये हो गया इक्विटी। अभी इक्विटी के अंदर मैंने बात करी आपसे डिलीवरी की, अभी उसके अंदर एक टॉपिक आता था इंट्राडे। देखो यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा इंट्राडे के ऊपर तो आपको यहां पे एक बहुत अमेजिंग चीज दिखेगी कि जब मैंने लॉन्ग टर्म सीएनसी, कैश एंड कैरी, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं होल्डिंग करना चाहता हूं, तो एक स्टॉक मुझे मिल रहा है 2029 रुपए के अंदर। लेकिन अगर मैं यहां पे इंट्राडे, जहां पे लिखा है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ MIS रिक्वायर्स लोअर मार्जिन हैज टू बी एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज, और मार्केट क्लोज होता है 3:30 को। अगर मैं इंट्राडे में उसको बाय करना चाहता हूं तो जिस स्टॉक की मार्केट वैल्यू 2029 रुपए है वो मुझे मिल रहा है सिर्फ 207 रुपए के आसपास के अंदर। मतलब मुझे 10 गुनी प्राइस की चीज इतने कम में मिल पा रही है। इसे कहते हैं मार्जिन। यहां पे क्या करते हैं ब्रोकरेज, जो आपका ब्रोकिंग फर्म है वो आपको एक लेवरेज देता है, वो आपको एक मार्जिन अमाउंट देता है कि भले ही आपके पास अकाउंट में 200 रुपए पड़े हो, 207 बी स्पेसिफिक, तो
आप रिलायंस का एक स्टॉक बाय कर सकते हो जिसकी वैल्यू है 2029 रुपए, मतलब 10 टाइम्स के आसपास मार्जिन होगा। तो इसीलिए हमें कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी बाय करने को मिलती है। इसी रीजन से लोग इंट्राडे करते हैं। जब हम इंट्राडे को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसके प्रोज एंड कॉन्स तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नाउ अगर मैं बात करूंगा रिलायंस के फ्यूचर की, अगर मैं यहां पे लिखूं रिलायंस नवंबर फ्यूचर, अगर मैं इसको यहां पे ऐड करूंगा तो आप यहां पे देखोगे रिलायंस नवंबर फ्यूचर का अगर मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मुझे क्या लग रहा है 505 स्टॉक है उसके एक लॉट के अंदर, ठीक है, जिसकी अगर हम वैल्यू गिनने जाएंगे तो 505 इंटू 2026 करेंगे, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास आएगा। वो मुझे मिल रहा है, वो फ्यूचर का एक लॉट वो मुझे मिल रहा है 2,63,873.48 रुपीज के अंदर। तो फ्यूचर इस तरीके से वर्क करता है जो लॉट में आता है। एंड जो हमने लास्ट चीज डिस्कस करी थी ऑप्शन, वो क्या होता है? अगर मैं यहां पे देखूंगा अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो रिलायंस नवंबर 2300 CE अगर मैं यहां पे बाय करूंगा तो ये रिलायंस के 2300 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है और मैं अगर उसको बाय करने का सोच रहा हूं, ठीक है, तो मुझे 505 और जिसकी वैल्यू है 8.75 वो मुझे अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 4,418.75 के अंदर। तो ऑप्शन फ्यूचर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ उसका ओवरव्यू दिया है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। रिलायंस में इक्विटी क्या होता है, कैश सेगमेंट क्या होता है, उसके अंदर डिलीवरी इंट्राडे क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, हमने यहां पे वो डिस्कस किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, देयर आर 2 सेगमेंट, कैश सेगमेंट एंड डेरिवेटिव्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।